भारत ने पाकिस्तान को रगड़ कर धोया, लेकिन अब अमेरिका मरहम क्यों लगा रहा है? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? पाकिस्तान को बनाकर हथियार चीन अमेरिका मिलकर भारत को घेरने की तैयारी कर रहे हैं क्या? ट्रंप का बेटा, दामाद और चीन ने अमेरिका की नस दबाई, लेकिन पीएम मोदी ने भी कैसे फुल तैयारी कर रखी है क्या? आज इसके बारे में भी बात करूंगा। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर गजब घमासान हो गया। गायब केजरीवाल की वापसी होने वाली है क्या? इधर बुलडोजर एक्शन, उधर पीएम मोदी की दिल्ली सीएम सांसदों से मीटिंग। क्या कुछ दिल्ली में बड़ा होने वाला? आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। इसके अलावा राजा रघुवंशी केस में सबसे बड़ा खुलासा हो गया, सोनम ने और भी मर्डर किए हैं क्या? सोनम और राज कुशवाहा की तस्वीर, राखी बंधवाने वाले से मंगलसूत्र पहनाने वाले को मरवा दिया क्या? और प्रचंड गर्मी, फटते एसी, आपके घर में भी आपने टाइम बॉम्ब तो नहीं लगा रखा? मोदी सरकार ने आपके एसी के रिमोट में ऐसा क्या बदल दिया जो आपकी जिंदगी बचा देगा? आज आपको यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। पश्चिम बंगाल में फिर हिंसा भड़क गई है। दक्षिण 24 परगना में शिव मंदिर में तोड़फोड़ के बाद दो समुदायों के बीच जमकर पथराव और आगजनी हुई, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। बीजेपी ने इस बवाल के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया है और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों की समस्याओं को लेकर पीएम मोदी को लेटर लिखा है। लेटर में राहुल गांधी बिहार के अंबेडकर हॉस्टल में असुविधाओं का जिक्र करते हैं और इसके अलावा राहुल गांधी ने दलित और ओबीसी छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप में देरी का मुद्दा भी उठाया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बीजेपी अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप को पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी दफ्तर में महिला के साथ उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो पर काफी बवाल भी मचा था। नोटिस के बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कश्यप के खिलाफ एक्शन हुआ है। बीजेपी ने निष्कासित को करने वाले लेटर में लिखा है कि कृत्य घोर अनुशासनहीनता की परिधि में आता है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। लक्ष्मण सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। आरोप है कि लक्ष्मण सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विवादास्पद बयान भी दिया था। बेंगलुरु में हुई भगदड़ के लिए कर्नाटक सरकार ने आरसीबी और बीसीसीआई को जिम्मेदार ठहराया। कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि इस इवेंट के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी। आयोजकों ने सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को इस इवेंट में शामिल होने को बुला लिया। 4 जून को बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की विक्ट्री परेड में मची भगदड़ में 11 लोगों की जान गई थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज 78 साल के हो गए हैं। इस मौके पर उनके समर्थक और पार्टी के वरिष्ठ नेता जन्मदिन की बधाई देने उनके घर पहुंचे और तलवार से 78 किलो का केक भी काटा गया। पार्टी के कुछ नेता तो गाजे बाजे और गिफ्ट के साथ लालू यादव को बधाई देने पहुंचे। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। ट्रंप की गोद में पाकिस्तानी मुनीर, उधर अमेरिका और चीन की डील हुई है। पीएम मोदी के लिए कौन सा बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है? भारत ने पाकिस्तान को रगड़ कर धोया, अमेरिका मरहम क्यों लगा रहा? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? पाकिस्तान को हथियार बनाकर चीन और अमेरिका भारत को घेरने की तैयारी कर रहे हैं क्या? और ट्रंप का बेटा, दामाद और चीन ने अमेरिका की कौन सी नस दबाई? पीएम मोदी ने क्या तैयारी कर रखी है? आज इस सब का चैप्टर लेकर आया हूं। इस वक्त दुनिया की हालत उस एग्जाम सेंटर की तरह हो गई है जहां एक होनहार बच्चा धड़ाधड़ आंसर शीट भरता चला जा रहा है और दूसरे बच्चे जिन्हें कुछ आ नहीं रहा, वो उस तरह से लिख नहीं पा रहे, या तो वह अगल बगल झांकते हैं या सामने वाले को परेशान करने का प्रयास करते हैं। भारत इस वक्त उसी होनहार छात्र की तरह है जो तेज रफ्तार में अपने सारे एग्जाम क्लियर किए जा रहा है और बाकी लोग उसकी तरक्की देखकर चिढ़ रहे हैं। वो सब इसी में लगे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी की टांग खींचकर, भारत की टांग खींचकर, भारत जो रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा है उसको रोका जाए। अच्छा, जब आप ताकतवर होते हैं ना तो यह परेशानी आती है। दुनिया आपके सामने तो सलाम ठोकती है, लेकिन पीछे पीछे आपको काटने का प्रयास करती है और वही अभी भारत के साथ हो रहा है। इस मजबूत भारत के साथ हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशान तो वो देश हैं जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझते हैं, जैसे अमेरिका और चीन। ये दोनों देश भारत की तरक्की से इतना परेशान है कि भारत के दुश्मन पाकिस्तान को अपनी गोद में खिलाने में जुटे हैं। नहीं तो भिखमंगे पाकिस्तान पर कौन पैसा लुटाएगा, कौन उसे हथियार देगा? लेकिन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ पंप करते रहना है।
इसलिए अमेरिका और चीन दोनों इसी में लगे हुए हैं। दोनों ने आपस में आज एक डील भी कर ली, अमेरिका और चीन ने। इस डील के बारे में आपको आगे बताऊंगा कि अमेरिका और चीन की डील भारत के लिए क्या कोई संकट है। लेकिन पहले आप देख लीजिए भारत के साथ कैसे कैसे खेल हो रहे हैं। इधर भारत को G7 का न्योता मिल रहा है। न्योता भेजने वाला कनाडा कह रहा है कि रिश्ते भले ही खराब हों, लेकिन भारत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज की डेट भारत की इस ताकत को देखकर भारत से जलने वाले देश भारत का खेल बिगाड़ने में जुट गए। इसमें अमेरिका ने तो सबको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि आज ही खबर आई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर को अपनी आर्मी डे का न्योता भेजा है। भाई, ऐसी खबरें हैं कि मुनीर 12 जून को अमेरिका जाएगा, 14 जून को होने वाले इस बड़े मिलिट्री इवेंट का हिस्सा बनेगा। यानी इधर G7 में मोदी और ट्रंप के मिलने की तैयारी होगी, उधर मुनीर अमेरिका की मेहमान नवाजी एंजॉय कर रहा होगा। यह इवेंट इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिका अपना 250वां आर्मी डे मना रहा है। इस मौके पर दुनिया भर के ग्लोबल मिलिट्री लीडर्स मौजूद रहेंगे और वहां यह पाकिस्तान का 2 कौड़ी का जो आर्मी चीफ है मुनीर, जिसकी सेना को भारत ने अभी इतना ठोका है, उस मुनीर को अमेरिका ने बुलाया कि आओ बेटा आओ, तुम भी आओ। अरे भाई, किस बात का? आतंकी देश पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को बुलाने के पीछे अमेरिका की क्या चाल है? आतंकवाद पर पाकिस्तान को तमाचा मारने की बजाय पाकिस्तान को अचानक अमेरिका पुचकार क्यों रहा है? और चीन के साथ अमेरिका भी इस काम में क्यों लग गया है? चीन ने अमेरिका की ऐसी कौन सी नस दबा दी है कि ट्रंप को सरेंडर करना पड़ा है? भारत कैसे पर्दे के पीछे चल रही चीन और अमेरिका की इन चालों का जवाब देगा, आज सबसे पहले आपको यह सब बताने जा रहा हूं। लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स के जो भयंकर गेम चल रहा है पर्दे के पीछे, उसका एक ट्रेलर देखिए पहले। बॉस, ये तो सबने देखा है कि जब से पाकिस्तान को धुआं धुआं करके नरेंद्र मोदी ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई, तब से पूरी दुनिया हिली हुई। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि अमेरिका जैसा देश इस तरह से हिल जाएगा कि जिस भिखमंगे पाकिस्तान को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं होता, उस भिखमंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका अपने यहां बुलाकर खातिरदारी करेगा। जबकि अमेरिका यह बात अच्छी तरह जानता है कि कैसे पाकिस्तानी सेना ही आतंकियों को पालती है, कैसे खुद असीम मुनीर के हाथ पहलगाम हमले के खून से सने हुए हैं। भाई, अमेरिका ने नहीं देखा क्या? लेकिन अमेरिका सुधरता नहीं है। इस अमेरिका को 9/11 के पहले दुनिया के आतंकवाद से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपने यहां 9/11 हुआ तब इनको समझ में आया कि अरे बाप रे बाप, लोग मरते हैं तो कैसा फील होता है। और उसके बाद ये पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को मारने गए थे। उस पाकिस्तान को आज ये गोद में खिलाने को बैठा हुआ है। असीम मुनीर सिर्फ आर्मी चीफ नहीं है, वो आतंकवादियों का चीफ है। अमेरिका यह बात अच्छी तरह समझता है। मुनीर को न्योता देना भारत को पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अमेरिका ने न्योता दिया। अमेरिका को यह भी पता था कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच पाकिस्तान को IMF का पैकेज मिलने का भारत विरोध करेगा, लेकिन अमेरिका ने आंखें मूंद ली। अमेरिका को यह भी पता है कि भारत कश्मीर पर किसी तीसरे पक्ष को मंजूर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अमेरिका लगातार टांग अड़ाने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने एक बार फिर कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कही है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है कि अगर ट्रंप मध्यस्थता करने की कोशिश करते हैं तो कोई हैरानी नहीं होगी। अरे अपने यहां देखो, पहले लॉस एंजलिस जल रहा है, तुमसे सुधर नहीं रहा, तुम कश्मीर की बात करने चले हो। अब अमेरिका ने कश्मीर पर नया बयान ऐसे वक्त में दिया है जब हाल में पाकिस्तान का एक डेलीगेशन अमेरिका में था। यानी अमेरिका भारत से डायरेक्ट तो भिड़ नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान के बहाने भारत को उलझाने में लगा है। क्योंकि इन लोगों को लगता है भाई, पाकिस्तान अगर निपट गया तो जो भारत अभी 6.5% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, उसका तो भाई वो तो फिर कहां जाएगा, रुकेगा नहीं। तो पाकिस्तान को उसके पीछे लगा के रखो। जैसे आप किसी पालतू जानवर को या कई बार सड़क के जानवर को भौंकने के लिए किसी के पीछे छोड़ते हैं, इन लोग पाकिस्तान को वही भौंकने वाला बना के रखे हुए कि भारत पर भौंकते तो रहेगा कम से कम। भारत को फर्क पड़े ना पड़े, भारत जो है उसको एक लात मारेगा उधर गिरेगा, लेकिन भौंकने तो दो, कान में कम से कम इरिटेशन तो होता रहेगा। उनको लगता है कि भारत को उलझा के रखो, किसी तरह भारत इन सब से बाहर ना आ पाए, इसी में फंसा रहे। हैरानी की बात यह है कि भारत को उलझाए रखने की गलती में ट्रंप खुद ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं जो उन्हें आगे भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान के सीने पर जो आतंकवाद का ठप्पा लगा है, अमेरिका अब उसे भी हटाने की कोशिश कर रहा है। और आज ही एक और बड़ी खबर आई, अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान की पीठ थपथपा दी। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जनरल ने ISIS खुरासान के खिलाफ पाकिस्तान की सेना की लड़ाई की तारीफ कर दी। काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान को अमेरिका का शानदार पार्टनर बताया है।
अमेरिकी जनरल ने बताया कि कैसे अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों को निपटा रहे हैं। अमेरिकी जनरल ने इस बात का भी खुलासा किया कि साल 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर धमाका करके 13 अमेरिकी सैनिकों को मारने वाले आतंकी को पाकिस्तान ने ही पकड़कर अमेरिका के हवाले किया। अमेरिकी जनरल ने बताया कि खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने उन्हें कॉल किया था और बताया था कि जिस आतंकी मोहम्मद शरीफुल्लाह को आप सालों से तलाश रहे हैं उसे हमने पकड़ लिया। मुनीर ने कहा कि वो इस आतंकी को अमेरिका को सौंपने को तैयार हैं। मुनीर ने तब इस बात पर जोर दिया कि वो अमेरिका के रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति को भी यह बता दें कि भाई हम ऐसा करने वाले हैं। आप सुनिए अमेरिकी कमांडर कैसे पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, कैसे उसे आतंकवाद का पीड़ित बता रहा है। यह कह रहा है कि पाकिस्तान ने तो खुद आतंकवाद के खिलाफ जंग में अपने कई सैनिक खोए हैं। इन लोगों का सुनिए बयान जरा। जो पाकिस्तान इनको उसामा बिन लादेन नहीं दिया, उसको वहां मारना पड़ा, वहां हाफिज सईद और मसूद अजहर को छुपा के बैठा है, उसके लिए ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहा है। यह वही अमेरिका है जिसने यही कांड किया था अफगानिस्तान में। इसने अफगानिस्तान के लोगों के साथ, वहां पर जो आतंकी थे उनके साथ मिलकर वहां पर रशिया को तो बाहर कर दिया। बाद में उन्हीं लोगों ने, उन्हीं आतंकियों ने अमेरिका की बैंड बजा के रख दी थी। और लास्ट में क्या हुआ? तुम अपने हथियार छोड़ के वहां से अफगानिस्तान से भाग आए। आज की डेट में तुम पाकिस्तान को बचाने का प्रयास कर रहे हो ताकि भारत पर भौंकता रहे वो। कल को यही काटेगा तुमको। ये ट्रंप समझ नहीं पा रहे, या समझ के भी अभी इग्नोर कर रहे हैं कि पहले भारत पर भौंकने तो दो, बाद में हम देखेंगे हमको काटेगा तो इंजेक्शन लगवा के बैठेंगे। अब ये देखिए कि पाकिस्तान को पैम्पर करके कैसे अमेरिका भी फंस रहा है, क्योंकि इधर अमेरिका का टॉप जनरल पाकिस्तान को आतंकवाद का पीड़ित बता रहा है। उधर अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई के चीफ हैं काश पटेल। उन्होंने पाकिस्तान की आतंकी साजिश का खुलासा किया है। यह पता चला है कि कनाडा में रह रहा पाकिस्तानी नागरिक पिछले साल 7 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में आतंकी हमला करने वाला था। यह पाकिस्तानी नागरिक अमेरिका में यहूदियों पर आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। अब इसे पकड़कर अमेरिका लाया गया है। काश पटेल ने कहा कि यह मामला बताता है कि दुनिया के हर कोने में आतंकवाद का खतरा कितना बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद का आरोपी पाकिस्तानी नागरिक का नाम मोहम्मद शाहजेब है और आरोप है कि आईएसआईएस के साथ मिलकर आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। यानी एफबीआई का चीफ बता रहा है कि पाकिस्तान के लोग यही सब तमाशा कर रहे हैं, और वहां जनरल कह रहा है कि अरे पाकिस्तान तो हमें आतंकी सौंप रहा है 2-4 पकड़ के। अरे भैया, पाकिस्तान वो देश है जिसके यहां इतना कूड़ा है कि उसके अंदर से कॉकरोच ही निकलते हैं। 4 कॉकरोच तुमको पकड़ के दे दिया आतंकी के नाम पे, तो तुम सोच रहे हो वो सफाई करने में निकला है? उसके पास पूरा कमरा भर के भरा हुआ है। वो जब चाहेगा वैसे 4 और आतंकी बना देगा। तुमको बेवकूफ बना रहा है वो। और आप अमेरिका का विरोधाभास देखिए। अमेरिकी जनरल पाकिस्तान को शाबाशी दे रहा है कि पाकिस्तान आईएसआईएस के आतंकियों को निपटा रहा है। एफबीआई का चीफ कह रहा है कि पाकिस्तान का नागरिक आईएसआईएस की मदद कर रहा है। एफबीआई का चीफ अमेरिका के साथ साथ दुनिया को चेतावनी, आतंकवाद के खतरे के प्रति आगाह कर रहा है। और इधर ट्रंप आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को खाद पानी दे रहे हैं। उसको बुला रहे हैं मुनीर को कि आओ, तुम आओ, हमारे कार्यक्रम में शामिल हो। इंडिया को समझ में नहीं आ रहा तुम क्या करना चाह रहे हो। इससे इंडिया रुकने वाला नहीं है। यह सब तमाशा तुम कर लो, इससे इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका और पाकिस्तान की इस ड्रामे वाली दोस्ती में इतने झोल हैं कि कोई भी माथा पीट ले। जैसे इधर अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला देश बता रहा है, उधर पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो ने अमेरिका पर ही आतंकवाद को बढ़ावा देने का दोष मढ़ दिया। बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि अमेरिकी सेना ने जब अफगानिस्तान से जल्दबाजी में वापसी की तो उसने वहां बड़ी संख्या में सैन्य उपकरण छोड़ दिए। ये हथियार अब आतंकवादी समूहों के हाथ में पहुंच गए हैं और वे पाकिस्तान के भीतर इसका इस्तेमाल सुरक्षा बलों के खिलाफ कर रहे हैं। बिलावल कह रहा है कि कई बार जब पाकिस्तान अपनी सीमा के भीतर आतंकियों से लड़ता है तो उनके पास ऐसे हथियार होते हैं जो पाकिस्तान की पुलिस के पास भी नहीं होते। बिलावल भुट्टो का सीधा इशारा साल 2020 में ट्रंप के अफगानिस्तान पर लिए फैसले की तरफ था। अब सोचिए कहां ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान को क्लीन चिट देना चाहता है, कहां बिलावल अमेरिका को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। और बिलावल अकेला नहीं है। यह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी, आपको याद होगा, एक दिन बीच में कह दिया था कि भाई हम डर्टी वर्क करते हैं अमेरिका का और ब्रिटेन का, वेस्टर्न कंट्रीज का। डर्टी वर्क क्या था? यही सब तो था। आतंकवाद पर पाकिस्तान का दामन तो दागदार है ही। अमेरिका कभी दूध का धुला नहीं रहा और यह हम आपको पाठशाला में बार बार याद दिलाते हैं। ठीक है, तुम एक बड़े देश हो, तुम्हारे से डील करनी पड़ेगी, तुमसे दोस्ती करनी पड़ेगी,
जैसी दोस्ती ऊपर ऊपर की तुम कर रहे हो हम भी करेंगे, कोहनी मार के नहीं चलेंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। लेकिन तुम पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका भरोसे के लायक है ही नहीं। इसलिए दोनों एक दूसरे को पुचकार भी रहे हैं, पाकिस्तान और अमेरिका, और दुत्कार भी रहे। लेकिन भारत किसी तरह के कंफ्यूजन में नहीं। वो पाकिस्तान को सिर्फ एक आतंकी देश मानता था, है और रहेगा। यूरोप दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इशारों इशारों में अमेरिका को भी समझा दिया कि जिस पाकिस्तान पर तुम्हारा नया नया प्यार उमड़ रहा है, उसी ने तुम्हें सैकड़ों जख्म दिए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओसामा बिन लादेन का नाम लेकर अमेरिका को पाकिस्तान की सच्चाई याद दिलाई। विदेशी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया को समझना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन ने छिपने के लिए पाकिस्तान को ही सुरक्षित क्यों माना। एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया समझे कि यह केवल भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, यह आतंकवाद के बारे में है। यही आतंकवाद आपको यानी यूरोप को भी सताएगा। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को एक देश के तौर पर मत देखिए, आतंक के अड्डे की तरह देखिए, टेररिस्तान के तौर पर देखिए। सुनिए कैसे एस जयशंकर ने एक झटके में अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की पोल खोलकर रख दी दुनिया के सामने। This is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India, Pakistan, think of it as India, Terroristan. You will then appreciate it. अपनी यूरोप यात्रा के दौरान एस जयशंकर ने पाकिस्तान को फिर से घर में घुसकर मारने की चेतावनी भी दी। एस जयशंकर ने यह तक कह दिया कि वो इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि आतंकी पाकिस्तान में कहां हैं, अगर वो भीतर के इलाकों में भी होंगे तो वहां भी ठोकेंगे। भारत की ऐसी ही चेतावनियों से पाकिस्तान घबराया हुआ है। उसने भारत के हमले के डर से अपना रक्षा बजट 20% बढ़ाकर $2.55 ट्रिलियन यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया, जबकि बाकी खर्चों में पाकिस्तान ने 7% की कटौती की है। भाई उसको लग रहा है भारत से बचेंगे तभी तो कुछ खर्च कर पाएंगे, तो बाकी खर्चा घटाओ और पैसा लगाओ डिफेंस में। यानी पाकिस्तान ने हथियार खरीदने के लिए तो पैसे निकाल लिए, लेकिन बुनियादी सुविधाओं पर खर्च करने पर कैंची चला दी। उधर पाकिस्तान हथियारों के लिए जेब ढीली करने को तैयार है, इधर चीन पाकिस्तान को फिर से चूना लगाने को तैयार है। ऐसी रिपोर्ट है कि चीन पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पर J-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान तक बेचने को तैयार है। आप सोचिए 50% डिस्काउंट पर लड़ाकू विमान दो ही सूरत में मिल सकता है, या तो विमान घटिया क्वालिटी का हो या फिर चीन पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा भाईचारा दिखा रहा हो। अब चीन भाईचारा दिखाने वाला तो है नहीं, तो घटिया सामान उधर सटा रहा है और उसको भी लगता है कि इसको भौंकने दो, थोड़ा इंडिया जो है उसमें फंसा रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। यानी अमेरिका और चीन दोनों को परेशानी भारत से, दोनों खुल के सामने